क्या हाल चाल है? क्या हाल है आपका? ये और प्यारी बेटी। हाँ जी, आप कौन सी क्लास में बैठे? सरदार साहब क्या बात है, आप आए मेरे साथ। हाथ रखें। हबीबी सैयदना मोहम्मद इस इदारे को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे, इस इदारे को हमेशा बढ़ता फूलता रखे, इसके जो स्टूडेंट्स हैं इनको दुनिया और आखिरत में तरक्की दे, और ये जो आई साहब ने यहाँ पे ज़मीन दी है इनको और इनके ख़ानदान को भी बरकत। डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, फजीलत माब यासीन सोसाइटी के तमाम मेंबर्स, वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल यासीन कलां, मेरे इंतहाई मोहतरम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, टीचर्स, मीडिया के दोस्त, गांव के अफराद, प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यकीनन बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन असल बात यह है कि आज का दिन जो पैगाम दे रहा है वो पैगाम यही है कि हम अगर माशरे के तौर पे कुछ करना चाहते हैं, अगर हम सोसाइटी के तौर पे कुछ करना चाहते हैं, तो खुदा की कसम पाकिस्तान में ना जज्बे की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना लोगों में काम करने की जो उमंग होती है उसकी कोई कमी है। सिर्फ एक चीज जो कि आज यासीन वेलफेयर सोसाइटी ने साबित कर दी कि अगर हम मुनज़्ज़म हो जाएं, अगर हमारी तंजीम साजी हो जाए, अगर हमारी जो एनर्जीज हैं, हमारे अंदर जो तवानाइयां हैं वो चैनलाइज हो जाएं और हम मिलकर काम करें, तो बड़े से बड़ा काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं। और उसकी जिंदा मिसाल ये सारी बिल्डिंग हमारे सामने जो स्कूल की खड़ी है, देखिए फंड्स कहां से अरेंज हो रहे हैं, लग कर रहे हैं, लोग फायदा कौन उठा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो आज की हमारी तारीख है उसमें उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है जो कि हर वक्त सिर्फ शिकवे करते रहते हैं और गिले करते रहते हैं कि जी हमारे इस मुल्क के अंदर फलां चीज़ की कमी है, फलां चीज़ की कमी है। तो वो जो एक बात अक्सर कही जाती है उसका ये अमली नमूना है कि ये मत देखो कि मुल्क ने आपको क्या दिया, ये जरूर देखो कि आपने मुल्क को क्या दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये आज आपने इस मट्टी का जो कर्ज है, जाहिर है मट्टी का कर्ज हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन मट्टी के कर्ज को अदा करने की तरफ एक बड़ा सॉलिड कदम उठाया है यासीन फाउंडेशन ने, यासीन सोसाइटी ने। और मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक स्कूल बनाया है, मैं गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पे भी कमिटमेंट करता हूँ कि आप हमें भी हमेशा फोर्थ कमिंग पाएंगे, हमें भी हमेशा आपको अगर गवर्नमेंट के सेक्टर से भी किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत होगी तो आप हमें बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अव्वल सब हो गए। जहाँ तक अभी बात की गई है प्राइमरी स्कूल की अपग्रेडेशन की, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके तहत वो प्राइमरी स्कूल जिनकी एनरोलमेंट एक खास लेवल से ऊपर होती है और उनके आसपास कोई जो सेकेंडरी स्कूल नहीं होता, कोई मिडिल स्कूल नहीं होता, तो उसमें इवनिंग की शिफ्ट जो है वो स्टार्ट करके टीचर्स को जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे के इवनिंग में जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने मिडिल स्कूल को, जो 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास को। तो मैं अभी सीओ साहब से ये बात कर रहा था कि जी अगर हमारे पास इसकी अपग्रेडेशन का जब होता है या जो भी इसका केस इमीडिएटली मूव करें, मैं इस केस को पर्सनली परसू करूंगा इंशाल्लाह ताला लाहौर के अंदर, और अल्लाह ने कहा तो बहुत जल्द या तो इसकी अपग्रेडेशन हमें मिल जाएगी या हमें इसको इवनिंग शिफ्ट में स्टार्ट करने की इजाजत मिल जाएगी। जो भी हो, कम से कम ये है कि बच्चियों का जो पढ़ाई का सिलसिला है वो यहाँ 8वीं क्लास तक चलता रहेगा। और ये तो अब क्योंकि मैंने खुद देख लिया तो मैं तो अब इसका जाती गवाह हो गया कि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका पूरा जो स्कूल का एरिया, ये स्कूल बिल्कुल क्वालिफाई करता है
कि इसको हम मिडिल तक अपग्रेड करें, एलिमेंट्री तक अपग्रेड करें। आखिर में एक जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं बच्चे छोटे, उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और बड़ी खूबसूरत एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, और यही मेरा आज का मैसेज होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर हो जाए। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, और इसी एक फलसफे को हम सामने लेके चलें तो कामयाबियाँ जो हैं वो हमारे कदम चुकें। आप तमाम अफराद का, तमाम दोस्तों का, तमाम जो यासीन वेलफेयर की सोसाइटी के जो हमारे दोस्त हैं उनका, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, आप सबको मेरी तरफ से शाबाश हो, और आप सब इसी तरह मिलकर काम करते रहें ताकि हम अपने मुल्क को बेहतर नहीं बेहतर तरीन बना सकें। आप सबको